Hello dear learners, welcome to this session. Today in this video I am going to explain about some idioms and phrasal verbs which is very important for your UPSC PFO exam 2020. So please pay attention on this topic very carefully. Let's begin. आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ idioms और phrasal verbs के बारे में जो आपके यूपीएससी पीएफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज़ आप इसे अपनी कॉपी पेन में लिख लीजिए. सो फर्स्ट आपको यहाँ पे पहला जो वर्ड है, यहाँ पे पहला जो फ्रेजल वर्ब्स है ये है स्वीपिंग स्टेटमेंट्स. इसका मतलब क्या होता है? थॉटलेस स्टेटमेंट यानी क्या होता है? थॉटेड स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई भी मीनिंग्स नहीं होती है, यानी मीनिंगलेस होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसको हम बोल सकते हैं व्यापक अर्थ यानी व्यापक बयान. सो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती है, इस तरह के जो कथन होते हैं उसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स. और दूसरा यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल एट सी. इसका क्या मतलब होता है? ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड. पजल्ड मीन्स यानी आश्चर्यचकित होना, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपके सामने आ जाए और उसको देख के आप सरप्राइज हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं ऑल एट सी यानी पजल्ड यानी आश्चर्यचकित होना. नेक्स्ट आपका फ्रेजल है एनफ रोप. एनफ रोप का मतलब होता है एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन. एनफ फ्रीडम फॉर एक्शंस का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र करना, यानी किसी कार्य को कोई व्यक्ति अगर करने जा रहा है तो उसे एक लिमिटेशन, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाना, उसको बोलते हैं एनफ रोप, यानी जिसको बोलते हैं ढील देना. तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही किसी काम को करने के लिए ढील दिया जाता है, छूट दिया जाता है, उसको बोलते हैं एनफ रोप. ठीक है. सो एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन. नेक्स्ट आपका है बाई फिट्स एंड स्टार्ट. बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली यानी अनियमितता, यानी किसी काम में अगर नियमित नहीं रहते हैं तो उसको बोलते हैं इरेगुलरिटी यानी अनियमित जो होती है उसको बोलते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट. नेक्स्ट आपका वर्ड आता है फेल फॉल ऑफ. फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल विथ. गॉट इनटू ट्रबल विथ का मतलब होता है कि दुविधा में फंस जाना है, यानी परेशानी में अटक जाना है. ठीक है. तो उसको बोलते हैं फेल फॉल ऑफ. ठीक है. सो गॉट इनटू ट्रबल विथ यानी दुविधा में फंस जाना. नेक्स्ट आपका वर्ड आता है टोकन स्ट्राइक. टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है कि शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, यानी थोड़े समय के लिए हम स्ट्राइक करते हैं और वो एज अ वार्निंग के लिए हम करते हैं. हम उन्हें चेतना दिखाने के लिए करते हैं, चेतावना देने के लिए करते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग. नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रिप्रिमेंडेड. गेट रिप्रिमेंडेड का मतलब होता है डांट खाना. ठीक है. या कोई गलती के लिए जो पनिशमेंट होती है उसके लिए तैयार रहना, गेट रिप्रिमेंडेड होता है. सो इसका ये होगा फेस द म्यूजिक. जब भी फेस द म्यूजिक होगा इसका मतलब होता है कि आप डांट खाने वाले हो, तो उस केस में हम बोलते हैं फेस द म्यूजिक. तो गेट रिप्रिमेंडेड. रिप्रिमेंडेड का मतलब होता है डांट. ठीक है. यानी जब हम किसी को डांटते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रिमेंडेड. उसके बाद नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन. सो इसका मतलब होता है हेट इंटेंसली. ठीक है. हेट इंटेंसली का मतलब होता है कि अंदर से ही हम अपने इंटेंसली यानी माइंड से हम किसी को घृणा करते हैं. ठीक है. सो उस केस में बोलते हैं उसको लुक डाउन अपॉन यानी हेट इंटेंसली. नेक्स्ट आपका है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. फ्लॉगिंग का मतलब होता है क्या? कोड़े मारना. यानी जो हॉर्स होती है, जो ऐसी हॉर्स जो डेड हो चुकी है, मर चुकी है, उस पर आप कोड़े मारते हो तो वो एक वेस्ट होती है, मतलब बेकार का हम काम कर रहे हैं. तो उसी तरह यहाँ पे होगा इसका मीनिंग कि वेस्टिंग टाइम इन द यूजलेस एफर्ट. इसका मतलब हुआ कि बेकार के प्रयास में अपनी टाइम को बर्बाद करना, तो उसको बोलते हैं flogging a dead horse. So wasting time in the useless effort. एंड नेक्स्ट है आपका अंडर ए क्लाउड. अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन. सस्पिशंस का मतलब होता है डाउट यानी शंका. ठीक है. संदेह में होना, तो उस केस में बोलते हैं अंडर ए क्लाउड. अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन यानी संदेह में रहना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ग्रीन थंब. ग्रीन थंब का मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, यानी किसी भी चीज़ में नेचुरल इंटरेस्ट होती है. ठीक है. उसको बोलते हैं ग्रीन थंब.
ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब होता है कॉज डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाही, जिसकी वजह से तबाही होती है, तबाही मचाना, जिसको बोल सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से तबाही मच रही है, उसको बोलते हैं प्लेड हैवॉक। एंड नेक्स्ट है आपका नो लव लॉस्ट बिटवीन नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब अच्छा संबंध ना होना, ठीक है। किसी भी रिलेशन में कोई अच्छा संबंध नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। अच्छा संबंध ना होने की वजह से नो लव लॉस्ट बिटवीन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है आपका फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी ईमानदार। नेक्स्ट है आपका वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशंस, यानी महंगी या व्यर्थ की चीज़ें। यानी हम जब कोई महंगी या व्यर्थ की चीज़ें खरीदते हैं तो उस केस में हम फ्रेजल वर्ड यूज़ कर सकते हैं अ वाइट एलिफेंट, ठीक है। तो अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशंस, ठीक। सो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब टोटली, यानी पूर्णतया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यानी अपने उधार पे बोल सकते हैं या फिर रेपुटेशंस पे बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द क्रेडिट, ऑन द कफ। इसका यहाँ पे फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसको बोल सकते हैं डज नॉट होल्ड वाटर। नेक्स्ट है आपका अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है कि हम कोई असंभव चीज़ के लिए हम खोजते रहते हैं, यानी कोई ऐसा चीज़ है जिसको मुझे पता है वो चीज़ें मुझे मिल नहीं सकती है, फिर भी हम उसकी खोज में लगे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूटाइल सर्च, अ वाइल्ड गूस चेज। नेक्स्ट है आपका इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थितियों में, तो उसको बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है। सो ये आपके 20 फ्रेजल वर्ड्स थे जो आपके ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।